हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वॉरियर चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आपके इतने नंबर है तो मेंस की तैयारी में आप 100% लग जाइए। ठीक है, जो आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको उसको देखकर 100% लग जाना है। और आपसे पहली रिक्वेस्ट मेरी ये कि आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आपको कट ऑफ समझ में आएगी, वरना आप यही बोलते रहेंगे सर आपने कट ऑफ गलत बताई है। ठीक है, तो आपको कट ऑफ की वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप कट ऑफ को यहाँ पे समझ पाएंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो सभी डाटा मैंने लिया है वो प्रीवियस ईयर के और एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो हमने ऐसे सीजीएल 2024 की मैं कट ऑफ बताऊंगा एक्सपेक्टेड किसकी, टीयर फर्स्ट की, वो क्या होगी, वो 100% आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको मेरा हल्का सा जो है मुझे समझना पड़ेगा और मेरी बात को माननी पड़ेगी। ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, अगर उस पॉइंट्स को भाई लोग आप समझ लेते हैं तो प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ ये कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझो कि सभी डाटा हमारे प्रीवियस ईयर का लिया हुआ डाटा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे। 100% आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखो पहले हम बात करते हैं भाई लोग, जो कट ऑफ जो हमारी कट ऑफ थी वो 2021 में कितनी थी। तो एसएससी सीजीएल 2021 की कट ऑफ टीयर फर्स्ट की ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास टोटल वैकेंसी थी 7621। मेरी बात को, ठीक है, तो मेरी बात को जब आप ध्यान से समझोगे तभी आपको सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2021 की टीयर कट ऑफ की फर्स्ट की हम लोग इसमें बात करेंगे आज। तो यहाँ पर वैकेंसी 7621 है। फॉर्म हमारे 21 लाख फिलअप हुए थे 2021 में, हमारे पास 21 लाख फॉर्म लगभग हमारे भरे हुए थे। और यहाँ पर जो सरकार गवर्नमेंट ने या एसएससी की जो संस्था है उसने 1,15,000 बच्चे जो हमारे क्वालिफाई किए थे। मेरा कहने का मतलब है कि वैकेंसी से लगभग 15 गुना बच्चे, ध्यान रखना, वैकेंसी से लगभग 15 गुना कह सकता हूँ, 15 गुना प्लस भी लगभग मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, लगभग 16 गुना हम लोग मान लेंगे कि वैकेंसी से लगभग 16 गुना बच्चे यहाँ पर हमारे टीयर फर्स्ट में क्वालिफाई हुए थे। अब यहाँ पर जब क्वालिफाई हुए थे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की कट ऑफ 130 गई थी उस टाइम पे, ओबीसी की 117 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 109 गई थी, एससी कैटेगरी 84 और एसटी की 81 गई थी। तो जो डाटा है हमने देखा था, किसका डाटा देख लिया हमने, एसएससी सीजीएल 2021 का डाटा हमने देख लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, लगभग 16 गुना हमने यहाँ पे बच्चे लिए हैं टीयर फर्स्ट के लिए, और उनके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ हमारी ये गई है, और एग्जाम उस टाइम पे मॉडरेट था। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान से एसएससी सीजीएल 2022 के कट ऑफ के बारे में। अब 2022 में क्या हुआ था, वैकेंसी लगभग 36,000 थी। मैं 36,000 मान के चल रहा हूँ, 36,000 से थोड़ा सा प्लस थी। तो वैकेंसी हमारे पास कितनी थी, 36,000। और हमने फॉर्म जो टोटल फिलअप किए थे वो किए थे 34,80,000। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म देख लेना, पिछली बार जो हमारे फॉर्म फिलअप हुए थे तो हुए थे 21,000, लेकिन अब जो हमने फॉर्म फिलअप किए वो किए 34,80,000। और यहाँ पे क्वालिफाई किए हमने 3,60,000। तो लगभग यहाँ पे 15 गुना भी नहीं किए थे, लगभग यहाँ पे किए थे, मैं मानता हूँ लगभग 12 गुना, 12 गुना से प्लस लगभग 13 गुना मान सकता हूँ। लगभग 11 से 12 गुना यहाँ पे लगभग स्टूडेंट उन्होंने पास किए हैं। ठीक है, उस हिसाब से उस टाइम पे जो यूआर की कट ऑफ थी भाई लोग इतनी कम गई थी, आप देख लो खुद 114। अब आप सोचेंगे अगर उस टाइम पे आप होते तो कितना अच्छा रहता, मात्र 114 नंबर, ओबीसी 114 नंबर, दोनों बराबर गई थी, ईडब्ल्यूएस मात्र 102 नंबर, एससी कैटेगरी 89 नंबर, एसटी कैटेगरी 77 नंबर। एससी एसटी कैटेगरी वालों भाई लोग, आप यहाँ पर ये देखो कि अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट भी छोड़ देते, अगर आप 2 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर दे फिर भी आप क्वालिफाई थी। ठीक है, यहाँ पर एससी एसटी वालों को इतना बेनिफिट मिलता है, फिर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप लोग फिर भी मेहनत नहीं करना चाहते हो। तो भाई लोग आपने यहाँ पर देख लिया कि हमारा कितना यहाँ पे क्राइटेरिया रहा है, कितनी यहाँ पे कट ऑफ रही है, सभी का मैं एनालिसिस आपको सामने करके दिखाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगली वैकेंसी हमारी थी 2023 में, और 2023 में क्या हुआ था, अभी लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 7,850 लगभग वैकेंसी थी। यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पे 24 लाख तो फॉर्म भरे गए थे, जो कि ऑन एन एवरेज थे, क्योंकि जो 21 में 21 लाख थे और यहाँ पर थोड़ी संख्या बढ़ गई। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्वालिफाई मात्र 76,000 हुए हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार लगभग 10,000 बच्चे जो यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे सिर्फ 10 गुना बच्चे ही यहाँ पे लिए थे। कायदा यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन यहाँ पे एसएससी ने कुछ भी नहीं किया था। कायदा में यहाँ पे लगभग 12 गुना बच्चे क्वालिफाई करने चाहिए थे। ठीक है, लगभग 1 लाख बच्चे तो लगभग नहीं तो 90,000 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब यहाँ पर ये डाटा देखो, यहाँ पे उस टाइम पे अनरिजर्व कैटेगरी की 150 गई थी, ओबीसी की 145 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 143, एससी की 126, एसटी की 118। अब आप घबरा जाओगे।
ठीक है, अब आप घबरा जाओगे, अब आप सोचोगे कि भैया ये क्या हुआ अचानक से कि हमारी जो कट ऑफ है वो यूआर की 150 पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पर हुआ क्या था इस वैकेंसी में जो आपकी कट ऑफ इतनी हाई पहुंची है, यहाँ पर बच्चों कुछ पेपर बहुत सरल आ गए थे इस वैकेंसी में, और उस हिसाब से इस बार मैं मानता हूँ लगभग उस टाइम पे +23, ठीक है, मेरी बात गलत नहीं है, यहाँ तक कि +22 +21 इतने नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के मिले थे बच्चों को। ध्यान रखना, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था वो 23 नंबर से स्टार्टिंग हुआ था, 23 21, ठीक है, 23 हो गया, 21 22 इतने नंबर हमें मिले थे, तब ये पहुंची है। कायदा में तो ये कट ऑफ कितनी रह जाती, लगभग मैं मानता हूँ 140 नहीं तो 135 लगभग रह जाती, ठीक है, चूंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिला है तो ये ऊपर पहुंच गई। मैं आपको पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे मैं डेटा एनालिसिस आपको करके नहीं दे रहा हूँ, समझ गए। तो उस हिसाब से यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी 150 बहुत हाई थी, लेकिन हाई नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी यहाँ पे, वो लगभग 130 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कितना पहुंचा था, +23 +22 +21 पहुंचा था। अगर आपको कोई भैया हो बहन हो कोई, आप चाहे तो पूछ सकते हैं 2023 में। ओबीसी कैटेगरी 145 नंबर गई थी, ईडब्ल्यूएस 143 नंबर, SC 126, ST 118। अब ST और SC वाले भाई लोग यहाँ पे घबरा जाएंगे कि भैया अचानक से क्या हुआ हमारी कट ऑफ को। हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे भाई लोग आपको प्लस का 23 नंबर माइनस करके चलना है, माइनस का 23 नंबर माइनस करना है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी मेन कट ऑफ पर। उससे पहले भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना है। मैं बहुत मेहनत से मैंने डाटा तैयार किया यहाँ पे आप लोगों के लिए, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, और एक वीडियो को आपको प्यारा सा लाइक चाहिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद आती है वीडियो, मेरा एनालिसिस आपको बहुत अच्छा लगता है, तो एक प्यारा सा कमेंट यहाँ पर दे देना, ठीक है। मैं कमेंट्स का आपको वेट करूँगा, आप सब लोगों से कमेंट की। मैं समझूंगा आपने वीडियो यहाँ तक देखी और आपने कमेंट किया है, मैं समझूंगा आपने लाइक किया है, मैं समझूंगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं समझूंगा कि आप दिल से इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अब आता हूँ फाइनल की तरफ, जो एसएससी 2024 की फाइनल कट ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप ही बोलना कि भैया आपने बस मजे कर दी, ठीक है। कट ऑफ में यही देखने को मिली लगभग। यहाँ पे हल्का सा मैं चेंज भी करूंगा, उस चेंज को ध्यान समझना। एसएससी सीजीएल 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की टीयर फर्स्ट की समझना ध्यान से। इस सर जो वैकेंसी लगभग हमारे पास 17,700 हैं, 17,700 हैं, ठीक है। और फॉर्म हमारे लगभग यहाँ पे पड़े हुए हैं, लगभग मानता हूँ मैं 36 लाख लगभग फॉर्म मानता हूँ, ठीक है। वैसे हम डाटा मैंने आपको करेक्ट यहाँ पे दे दिया है, लगभग 36 लाख मेरे फॉर्म यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो क्वालिफाई करेंगे अप्रॉक्स मानता हूँ मैं 10 गुना भी लेके चलता हूँ, तो 1,70,000 बच्चे यहाँ पे लगभग क्वालिफाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सही है। यहाँ पर 1 लाख, अब मेरी बात को ध्यान समझना, यहाँ पर मैं मान के चलूँ लगभग 1,70,000 यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहिए। नहीं मानो तो कम से कम 1,60,000 तो 100% यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे इस बार। 1,60,000 स्टूडेंट इस बार लगभग 100% क्वालिफाई करेंगे, इस बात को ध्यान से रख लो, लिख के रख लो। अब भाई लोग ध्यान समझना, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक, अगर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से 130 नंबर यहाँ पे बन रहे हैं विदाउट नॉलेशन, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रॉ मार्क्स की, आपको नॉलेशन यहाँ पे ऐड नहीं करना है। अगर रॉ मार्क्स में अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 130 नंबर यहाँ पे प्लस बन रहे हैं, आप बिना सोचे मेंस की तैयारी में लग जाओ। किसी की भी मत सुनो, यूट्यूब पे कौन क्या कह रहा है मत सुनो, बिल्कुल आपको अपनी मेंस की तैयारी में लग जाना है। ओबीसी कैटेगरी 125 नंबर अगर आपके प्लस हैं, आप लग जाओ। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 120, मैं कहता हूँ अगर ईडब्ल्यूएस वाले अगर 118 भी हैं, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस वाले 116 तक भी हैं तब भी आप भाई लोग लग जाओ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को कहना चाहता हूँ अगर आप इतने भी हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ओबीसी से अगर एक तो नंबर पीछे भी हैं, अगर आप 123 भी हैं और 124 भी हैं, फिर मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, आप भी मेंस की तैयारी पे लग जाओ, ठीक है। आपको क्या -2 नंबर हर किसी में कर लेने, चलो मैं आपको एक छूट दे देता हूँ, आप जितने भी -2 भी हैं आप भी लग जाइए। मैंने देखो, आप बिल्कुल कमेंट में ये मत कहना कि मैंने कुछ गलत बताया, मैंने सब डाटा आपको प्रीवियस ईयर का दिखाया था, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कैटेगरी भाई 115 है, यहाँ पे चाहो तो आप 110 भी कर सकते हैं, 110 वाले भी आप लग जाना। नीचे तो एसटी कैटेगरी भाई 105 से कम नहीं हो, एसटी कैटेगरी इतने नंबर है। अगर आपको इतना नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे -2 कर लेना है, ठीक है। इसमें से आपको एक छूट और दे दे रहा हूँ भी, -2 भी कर लेना है क्योंकि नॉमिनेशन आपका होना है, तो -2 जिनके नंबर हैं इनमें से, इस कैटेगरी में से एक छूट आपको मैंने और दे दी। अगर आप -2 नंबर भी हैं भाई लोग लग जाना, ठीक है। यूआर कैटेगरी 128 से 130, ओबीसी 123 से 125, ईडब्ल्यूएस 118 से 120, एससी कैटेगरी 100 मैं कह सकता हूँ 112 से 115, एसटी 105 प्लस।
लग जाना, मत तो सोचना किसी की भी, ठीक है, मत तो सुनना, ठीक है। आपको 100% यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। मेरी बात को अगर आपको सच मानना है तो मानो, वरना आपकी मर्जी। आप खुद कहोगे कि हाँ, एक चैनल था नौकरी वॉरियर्स नाम से, समझ गए। तो इस चैनल को भी आपको तैयार रखना है सब्सक्राइब करके, ताकि आपको और जो वैकेंसी हैं उन सब की जानकारी मिल जाए। और इसका स्क्रीनशॉट है, प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, ताकि आपको स्क्रीनशॉट से पता रहे, ठीक है। और भी मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। तो और भी जो मैं एनालिसिस करूंगा उसकी वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। तो भाई सब्सक्राइब यहाँ पे कर देना है और वीडियो को लाइक भी यहाँ पे कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं जल्दी, उसमें आपको एक दो डाटा और दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा आपकी कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, और कौन सी शिफ्ट आपकी ईजी थी। हार्ड और ईजी शिफ्ट का डाटा भी मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।